विष्णुदास जी महाराज की जय। आज की 13वीं की जय। सतनाम सत्ता। देखिए गुरु प्यारी साध संगत, रविदास महाराज के पिताजी थे, उनका नाम राहु था, और रविदास महाराज की माता जी थी, उनका नाम कर्मा बाई था। गुरु प्यारी साध संगत, राहु जी की शादी को 15-20 साल हो जाते हैं, उनके यहाँ कोई संतान पैदा नहीं होती, तो माता कर्मा को बड़ी चिंता होती है। अपने पति राहु से कहते हैं, महाराज जी अगर हमारे यहाँ भी कोई संतान पैदा हो जाए तो हमारा वंश आगे चल जाएगा। तो राहु जी ने धौलागिरी पर्वत पर बैठकर भक्ति करी, और भक्ति के प्रताप से आकाशवाणी हुई, राहु जाओ तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई है, और तुम्हारे यहाँ एक ऐसी औलाद का जन्म होगा जिसका नाम संसार की 4 कूट में होगा। वो धरती पर जो पाप बढ़ रहा है, इस पाप का वो अंत करेगा। गुरु प्यारी साध संगत, धरती पर पाप किस तरह का बन रहा था कि छुआछूत की बीमारी संसार के अंदर बहुत फैली हुई थी। इंसान से नफरत करता था, मानव से घृणा करता था। तो वहां से आशीर्वाद लेकर राहु जी घर आए। कुछ दिन के बाद यह शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज माता कर्मा के गर्भ के अंदर प्रकट हो जाते हैं, और जिस टाइम सतगुरु रविदास जी का पैदा होने का टाइम आता है, तो माता कर्मा अपने पति राहु से कहती हूँ, महाराज जी किसी दाई का इंतजाम किया जाए। तो राहु जी दाइयों के मोहल्ले में जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत, तो दाइयों ने जवाब दे दिया, तो भाई आप लोगों में जो दाई है वो धन्नो दाई है, और वही दाई आपके यहाँ जाओगी, अन्यथा और कोई दाई आपके यहाँ नहीं जा सकती। तो वहां से निराश होकर राहु जी धन्नो दाई के पास जाते हैं। अब धन्नो दाई आंखों से अंधी थी, पैरों से लगड़ी थी, हाथों से लुझी थी। इस टाइम राहु जी उसके पास पहुंचे, कहने लगे, तो हे माता मेरी घरवाले को बच्चा होने वाला, उसकी जान बचानी है। तो धन्नो दाई कहने लगे, तो भाई राहु मैंने तो 30-35 साल पहले दाई का काम बंद कर दिया था, और भाई राहु तेरी कोई सेवा नहीं कर सकती। तो राहु जी कहने लगे, तो हे माता वहाँ औरता बहुत है, तू बैठी रही है, बाकी सेवा अपने आप करती रहोगे। तो अपनी कमर की चड्डी बिठाकर राहु जी उस अंधी दाई को, धन्नो दाई को अपने घर ले जाते हैं। जिसे माघ की पूर्णवासी को 1433 में दिन रविवार का था, रात के 12 बजे शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज काशी के अंदर मांडू नगरी में रविदास जी का जन्म होता है। तो जिस टाइम रविदास जी का जन्म होता है, वो जो धन्नोदाई थी उसकी आंखें खुल जाती हैं, हाथ पैर तंदुरुस्त हो जाते, धन्नोदाई की उम्र जवान हो जाती है। कहा है राहु के घर जन्म लिया, राहु के घर जन्म लिया, गुरु तेरे उत्तम कर्म करे, अरे धन्नोदाई के नेत्र खुल गए, उनके काज सरे, गुरु कृपा करो हमें दास तेरे। तो पूरी काशी नगरी में चर्चा हो जाती है, राहु चमार के यहाँ कोई अवतार पैदा हो गया है, और जिसके पैदा होने से एकदम इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। एक अंधी दाई धन्नो, उसकी आंखें खुल गई, हाथ पैर तंदुरुस्त हो गए, और धन्नो दाई की उम्र जवान हो गई है। कहा है राहु के घर जन्म लिया, राहु के घर जन्म लिया, गुरु उत्तम कर्म करे, और धन्नो दाई के नेत्र खुल गए, उनके काज सरे, गुरु कृपा करियो हमें दास तेरे। मीरा को मारने की खातिर वो से जतन करे, और जहर का प्याला मीरा पी गई, दुगना रंग चढ़े। गुरु प्यारी साध संगत है, चित्तौड़ की महारानी मीराबाई राजपूत की लड़की थी, और मीरा की शादी राजा भोज किया हुई थी, और मीराबाई ने सतगुरु रविदास जी को गुरु बनाया। तो जिससे मीराबाई ने सतगुरु रविदास महाराज को गुरु बनाया, तो मीराबाई के साथ बहुत से अत्याचार होने लगे। क्यों कि मीराबाई ने अपने बड़े बड़े विद्वान पंडित लोगों को छोड़कर रविदास को गुरु बनाया है, जो जूती बनाने का काम करता है, चमड़े का काम करता है, और इससे बेहतर है कि मीरा मर जाए। तो मीरा को मारने के लिए उसके परिवार वालों ने एक सपेरे से काला नाग लिया, और पिटारे के अंदर बंद करके मीराबाई को दे दिया। मीरा तेरे गुरु रविदास ने ये 9 लखा हार दिया, हार को गले में घेर लो। अब चित्तौड़ के महारानी मीराबाई अपने सतगुरु रविदास जी से अरदास करती है, और वो नाक का पिटारा खोल के देखते हैं, वाकई में नाक का जो 9 लखा हार बन गया, और मीराबाई ने वो हार अपने गले में घेर लिया। तो मीरा तो ही मरी भाई, मीराबाई का मरना जरूरी है, अगर मीरा रहेगी तो क्षत्रिय वंश को दाग लग जाएगा। दोबारा फिर जतन किया गया, एक जहर का प्याला लिया, तो जहर का प्याला लेकर मीराबाई को दे दिया। तो मीरा तेरे गुरु रविदास ने ये चढ़ना अमृत दिया, चढ़ना अमृत को पी लो। अब चित्तौड़ के महारानी मीराबाई अपने सतगुरु रविदास महाराज जी से अरदास करती है, क्योंकि हे मेरे सतगुरु रविदास महाराज, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, ख्याल आ गया मेरा। क्योंकि हे सतगुरु रविदास महाराज, मैं तो आपके चरणों के दासी हूँ,
और मैं तो आपके चरणों की पुजारी हूँ। जो कुछ है मालिक आपका है और जाएगी भी आपकी और रहेगी भी आपकी। तो सतगुरु रविदास जी का नाम लेकर मीरा जहर का प्याला पी गई। सतगुरु रविदास महाराज ने उस जहर को जहमरत बना दिया, मीरा को संसार भवसागर से पार कर दिया और अमर कर दिया। मीराबाई का नाम आज अमर है और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मीराबाई की वाणी लिखी है, गुरु प्यारी साध संगत, उसका नाम आज अमर है। मीरा को मारने की खातिर वो से जतन करे और जहर का प्याला मीरा पी गई, दुगना रंग चढ़े। गुरु कृपा करियो हमदास तेरे। गंगा जी के घाट पर गुरु पंडितों के बीच खड़े, उनकी डूबी काट के नाव गुरु जी की पत्थर की सिरा पार फिरे। गुरु प्यारी साध संगत, काशी के जो राजा थे उनका नाम था हरदेव सिंह राजा नागरमल और गंगाराम पंडित ने रविदास जी की दरखास्त दे दी। क्योंकि रविदास महाराज जाति से चमार हैं, जुत्ती बनाने का काम करते हैं, मंदिर में शंख बजाते हैं, घंटे बजाते हैं, सत्संग करते हैं। महाराज हमारे बच्चे भूखे मरने लगे हैं। तो काशी नरेश राजा नागरमल ने रविदास जी को कारागार के अंदर घेर दिया, जेल के अंदर घेर दिया और सुबह कचहरी में पेश किया गया। अब गंगाराम पंडित कहने लगे, महाराज हम लोग पंडित है, रविदास महाराज जाति से चमार है। रविदास महाराज कहने लगे, भाई मेरी जात तो चमार है भाई, क्योंकि चार धात चमार की है गुरु प्यारी साध संगत। रविदास महाराज कहते हैं, दुकारे सभी चमार जाजूर कहा था, जहाँ तक सूरज निकलता है और जहाँ तक सूरज छिपता है, जितना भी जाजून धरती में पैदा हो रहा है सभी चमार है। सभी चमार जाजूर कहा था, चेतन चाम बराबर रहता, सभी चोला है चाम का, भजन बिना कुछ नहीं काम का, चेतन चाम तो बहुत न्यारा, सभी ठाट माटी का सारा। गुरु प्यारी साध संगत, चार धात चमार की है। अब चमार में चार अक्षर आते हैं, जय माँ चमार। जैसे बन गया चमड़ा, जिसके शरीर पे चमड़ा है गुरु प्यारी साध संगत वो चमार है। वैसे बन गया मांस, जिसके शरीर पे ये मांस है वो चमार है। ऐसे बन गया हाड़, जिसके शरीर में हाड़ है वो चमार है। ऐसे बन गया रक्त, रक्त कहते हैं खून को। ये चार धात चमार की है। तो गंगाराम पंडित कहने लगे उनको, महाराज ये तो सारा संसार चमार है। तो कहा भाई मेरी जात चमार है। तो रविदास महाराज एक वाणी का उच्चारण करते और क्या कहते हैं, सतनाम चलता है।